दोस्तों गुल हॉस्पिटल में पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रही होती है और इंस्पेक्टर गुल को बोलता है, क्या तुमने उस बंदे को देखा था जिसने एमर पर गाड़ी चढ़ाई थी। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल बोलती है, मैंने उस बंदे को तो नहीं देखा था, लेकिन मुझे उसकी गाड़ी का नंबर याद है। फिर दोस्तों इंस्पेक्टर गुल से गाड़ी नंबर ले लेता है। दूसरी तरफ जब नफीस को पता चलता है कि अभी तक एमर जिंदा है और उसे कुछ भी नहीं हुआ, फिर दोस्तों वहाँ पर नफीस चादर पहनकर हॉस्पिटल में आ जाता है, जिसकी वजह से नफीस के हाथ में चाकू होता है। नफीस हॉस्पिटल में आते ही एमर के रूम में चला जाता है। वहाँ पर एमर की तबीयत बहुत ही खराब होती है और वहाँ पर गुल पुलिस इंस्पेक्टर को सारी इंफॉर्मेशन दे के रूम में आती है, जिसकी वजह से गुल आते ही देखती है कि एक गुंडा एमर की जान ले रहा है, जिसकी वजह से गुल थोड़ी चली आती है एमर के पास और वो गुंडा वहाँ से भाग जाता है। गुल वहाँ पर चिल्लाती है, लेकिन तब तक नफीस वहाँ से भाग चुका होता है और फिर दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल डॉक्टर से कन्विंस करती है एमर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बात सुनते हुए वहाँ पर डॉक्टर गुल को बोलता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एमर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों वहाँ पर बुशरा और सिद्दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से बुशरा आते ही गुल को थप्पड़ लगाती है और बोलती है, मेरे एमर को तुमने क्या किया है और आखिरकार फिर तुमने किस गुंडे को बुलाया और एमर पर हमला करवाया है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है, आप चुप ही रहे तो बेहतर बात होगी। वहाँ पर डॉक्टर आता है और गुल को बोलता है, आप जल्दी से ब्लड का अरेंज करवाएं, पेशेंट की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल डॉक्टर को बोलती है, आप परेशान मत होएं, मेरा और एमर का ब्लड सेम है, आप मेरा ब्लड निकाल लें और एमर को दे दें। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल एमर को ब्लड दे रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है, एमर आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाती। फिर दोस्तों गुल एमर को ब्लड देकर बाहर आती है। वहाँ पर सिद्दीक आता है और गुल को बोलता है, गुल बेटा एमर का क्या हुआ, अभी एमर की ट्रीटमेंट चल रही है, कुछ ही देर बाद वो हमें बताएंगे। फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है और बोलती है, अब मरीज खतरे से बाहर है, उसे कल होश आ जाएगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सिद्दीक और बुशरा बेहद खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुल आती है और बोलती है, आप लोग घर चले जाएं, बल्कि मैं एमर के साथ हूँ। वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और गुल को बोलता है, गुल हमने गाड़ी नंबर पता कर लिया है, आखिरकार आपको हमारे साथ चलना होगा और उस गाड़ी को पहचानना होगा। फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर आखिरकार गुल को नफीस के घर लेके जाता है। वहाँ पर गुल नफीस के घर पहुंचकर हैरान रह जाती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी आखिरकार नफीस की होती है। पुलिस आते ही नफीस को अरेस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से नफीस बोलता है, मेरा कसूर क्या है। वहाँ पर गुल आ जाती है और नफीस को थप्पड़ लगाती है और बोलती है, तुमने आखिरकार एमर पर गाड़ी क्यों चलाई। वहाँ पर नफीस बोलता है, गुल तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया। जिसकी वजह से गुल बोलती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है एमर पर गाड़ी चलाकर, अब मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुँचा कर ही रहूंगी, आखिरकार मैं तुम्हें अब हरगिज माफ नहीं करने वाली। और वहाँ पर रजिया बोलती है, मेरे बेटे को छोड़ दो। जिसकी वजह से गुल इंस्पेक्टर को बोलती है, आप इसे यहाँ से लेके जाए। फिर दोस्तों वहाँ पर आखिरकार नफीस को इंस्पेक्टर वहाँ से लेके जाता है। अगले ही दिन एमर को होश आ जाता है, जिसकी वजह से गुल बेहद खुश हो जाती है और एमर के पास चली जाती है और एमर को बोलती है, एमर ये सब कुछ तुमने क्या किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रहती। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, आखिरकार तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर गुल नफीस का सारा सच आखिरकार एमर को बता देती है, जिसकी वजह से एमर बोलता है, अब मैं उसे फांसी के फंदे तक पहुँचा कर ही रहूंगा, अब मैं नफीस को हरगिज नहीं छोड़ सकता, बल्कि उसने बहुत ही बदमाशियां कर दी, अब मैं उसे माफ नहीं करने वाला। वहाँ पर सिद्दीक और बुशरा आ जाते हैं, जिसकी वजह से सिद्दीक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश हो जाता है और वहाँ पर बुशरा आती है और गुल का शुक्रिया अदा करती है, जिसकी वजह से वो गुल को बोलती है, गुल आखिरकार अगर तुम एमर के साथ न होती तो हमारा एमर हरगिज नहीं बच पाता और जो कुछ भी मैंने तुम्हें बोला है मुझे माफ कर देना। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बेहद खुश हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।